दुनिया के 3 सुपर पावर कंट्री कौन से हैं? मुझे यकीन है कि आपको मालूम होगा। यूएसए, ये कंट्री 100 सालों से पूरी दुनिया का सुपर पावर कंट्री बना हुआ है और उम्मीद है ये कंट्री 10-15 सालों तक सुपर पावर बना रहेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि चाइना आने वाले समय में एक सुपर पावर कंट्री बनेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। इंडिया, सभी को मालूम है ये कंट्री आने वाले समय में पूरे विश्व का सुपर पावर कंट्री बनेगा, और जिसको ये नहीं मालूम है कि इंडिया एक सुपर पावर कंट्री था तो उनके लिए हमारी कुछ ही समय में एक और वीडियो आ जाएगी। इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि इंडिया सुपर पावर कंट्री रह चुका है, लेकिन वो वीडियो आएगी बाद में। लेकिन उससे पहले कंपैरिजन करते हैं इन तीनों देशों का। बात करें जीडीपी, अगर आपको जानना है सुपर पावर कंट्री कौन सी है तो उसके लिए 3-4 चीजें हैं। अगर वो आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा ये कंट्री सुपर पावर है या नहीं है। पहली चीज है जीडीपी। इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जानने में कि कोई कंट्री सुपर पावर है या नहीं। और इसमें बात की जाए इन तीनों देशों की तो यूएसए इसमें फर्स्ट रैंकिंग होल्ड करता है। यूएस की जीडीपी 27.9 ट्रिलियन है, जो पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे है। सेकेंड है चाइना, इनकी जीडीपी है 18.5 ट्रिलियन, जो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड रैंक होल्ड करते हैं। और बात करें हमारे प्यारे देश इंडिया की तो इंडिया की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन है, जो पूरे वर्ल्ड में 5th रैंक होल्ड करता है। अब जानते हैं इन तीनों देशों के पर कैपिटा जीडीपी के बारे में। इसका मतलब होता है जीडीपी में से देश के प्रति व्यक्ति को कितना रुपए मिलेगा। तो बात करें इंडिया की, इंडिया के प्रति व्यक्ति को 2.85 थाउजेंड यूएस डॉलर मिलेगा। चाइना के लोगों को 13.60 यूएस डॉलर मिलेगा और यूएस के प्रति व्यक्ति को 83.06 थाउजेंड यूएस डॉलर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और खास रैंकिंग के बारे में, पीपीपी। इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये बताता है कि उस देश के लोगों के पास कितना पैसा है। उन सभी लोगों के पैसे को कैलकुलेट कर ये रैंकिंग तैयार की गई है। चाइना के पास है 24 ट्रिलियन, यूएस के लोगों के पास है 21 ट्रिलियन, यानी चाइना से 3 ट्रिलियन कम। और ये पूरे वर्ल्ड में सेकेंड रैंक होल्ड करते हैं और पूरे वर्ल्ड में 3rd रैंक होल्ड करता है इंडिया। इंडिया के लोगों के पास 9 ट्रिलियन है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण रैंकिंग के बारे में। फॉरेक्स रिजर्व, मुझे यकीन है अगर आपको जीडीपी के बारे में मालूम होगा, पीपीपी के बारे में मालूम होगा, तो फॉरेक्स रिजर्व के भी बारे में मालूम होगा, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एक देश के लिए। और इसके अंदर सबसे आगे है चाइना, 3.4 ट्रिलियन चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व है। बात करें इंडिया की तो इंडिया इसमें 4th रैंक होल्ड करता है। अब आपको लगेगा इंडिया बहुत ज्यादा पीछे नहीं होगा, लेकिन आपको शॉक लगेगा। इंडिया होल्ड करता है 620 बिलियन, यानी 620 बिलियन। ये चाइना से बहुत ही कम है। अब आपको लगेगा यानी कि चाइना और अमेरिका बहुत आगे हैं इंडिया से, लेकिन नहीं। अमेरिका 14th रैंक होल्ड करता है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में। अमेरिका के पास है 240 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व। अब आपको लगेगा अमेरिका तो एक सुपर पावर है, तो वो इतना नीचे कैसे है, उसके पास फॉरेक्स रिजर्व क्यों नहीं है ज्यादा? तो मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका बाहर के देशों की करेंसी नहीं रखता है, वो फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड रखता है। अब आपको बता देता हूँ फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या होता है। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर स्टार्ट हो गया है। जिस देश के पास ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है वो इजीली वॉर को कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है। वो इजीली बाहर के देशों से वेपन्स खरीद सकता है, खाने के सामान खरीद सकता है। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व को एक अलग नजरिए से देखा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व गलत भी है। इसे आप इस चीज से कंसीडर कर सकते हैं, रशिया 2 साल से वॉर लड़ रहा है यूक्रेन से और उसके पास बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व भी है। लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो अमेरिका ने रशिया के फॉरेक्स रिजर्व पर बैन लगा दिया था। मतलब रशिया अपना फॉरेक्स रिजर्व यूज नहीं कर सकता। अब आप सोचोगे रशिया के फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर अमेरिका कैसे बैन लगा सकता है? तो आप ये समझ लीजिए इस समय पूरे वर्ल्ड में यूएस डॉलर नंबर 1 है। हर देश कुछ भी परचेज करने के लिए ज्यादातर यूएस डॉलर ही यूज करता है। यही सेम केस हुआ था रशिया के साथ। रशिया के पास ज्यादा क्वांटिटी में यूएस डॉलर ही था, इसीलिए अमेरिका ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। वही चीज देखकर अभी बाकी देश और करेंसी में भी ट्रेड कर रहे हैं। जैसे इंडिया और रशिया एक दूसरे की करेंसी यूज कर रहे हैं ट्रेड के लिए।
एक है इकोनॉमिक पावर और दूसरा है मिलिट्री पावर। अगर ये दो चीज किसी देश के पास है तो वो देश सुपर पावर होता है। अब मिलिट्री पावर के बारे में आपको बताते हैं कि मिलिट्री पावर में ये तीनों देश कहाँ स्टैंड करते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने इस साल अपना मिलिट्री बजट 81.4 बिलियन रखा है। चाइना ने अपना मिलिट्री बजट 292 बिलियन यूएस डॉलर रखा है और यूएस ने अपना मिलिट्री बजट 77 बिलियन रखा है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है चाइना और फोर्थ है इंडिया। थर्ड है रशिया, क्योंकि इस समय उधर वॉर चल रहा है इसीलिए रशिया थर्ड है, नहीं तो वो लोग अपना रक्षा बजट 60-65 बिलियन ही रखते हैं। बात करें इन तीनों देशों की मिलिट्री पावर कितनी है। अभी हमने आपको बताया कि तीनों देश कितना खर्च करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं ये तीनों देश कितने ज्यादा पावरफुल हैं मिलिट्री के मामले में। इंडिया की रैंकिंग है 4th और ये 0.103 होल्ड करते हैं नंबर। ये नंबर जितना कम होगा उतना ही देश पावरफुल होता है। थर्ड है चाइना। चाइना की रैंकिंग है 3rd और इनका नंबर है 0.0706। मतलब आप देख रहे हैं कितना बड़ा फर्क है, 300 नंबर का फर्क है। अब आपको लगेगा ये फर्क बहुत ज्यादा ही होता होगा, लेकिन सेकंड है रशिया, इनका है 0.0702 और फर्स्ट है यूएस, इनका है 0.0699। रशिया, यूएस और चाइना इन तीनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इंडिया इसमें बहुत ही पीछे है, क्योंकि इंडिया की विदेश नीति ऐसी है कि हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा करनी है, हमें जंग नहीं लड़ना है। लेकिन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मुझे नहीं कि आने वाले समय में चाइना सुपर पावर बनेगा, क्योंकि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.3% और इसके मुकाबले में चाइना की ग्रोथ रेट है 4.3% और यूएस की ग्रोथ रेट है 1.5%। मैंने आपको वीडियो में जैसा बताया था, अगर आपको सिंपल वे में कंसीडर करना है, इजीली आपको कंसीडर करना है कि ये देश सुपर पावर है या नहीं, तो आप सिर्फ दो चीजों को देखिए, एक है मिलिट्री पावर और दूसरा है इकोनॉमी पावर। और इकोनॉमी पावर में चाइना यकीनन बहुत ही आगे है, लेकिन कुछ ही समय में इंडिया चाइना और यूएस के मुकाबले में आ ही जाएगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं करना है तो प्लीज यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।